हरिओम गुरु प्रेमियों, हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे की यानी कि शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्कूल में हर बच्चा एक अपने अंदर एक उमंग उत्सव लिए हुए होता है कि उसके अंदर बहुत खुशी होती है कि वो टीचर के साथ में अपनी ये खुशी सेलिब्रेट करेगा। विशेष अपने टीचर के प्रति एक सम्मान, दिल से धन्यवाद, हृदय की जो कृतज्ञता है अर्पित करना चाहता है हर बच्चा। और उसके लाइफ यानी कि सारा दिन उसके जीवन में जैसे कि ना टीचर को बहुत ही ज़्यादा वो सम्मान देना चाहता है, कुछ गिफ्ट देना चाहता है। तो इसी तरह से हम अपने गुरु के प्रति भी सम्मान रखें। जैसे एक टीचर होता है वो हर बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। एक अध्यापक की भूमिका, टीचर की जो भूमिका होती है ना, तो वो एक कहते नहीं है कि जैसे डॉक्टर के प्रति एक मरीज समर्पित होता है कि जैसे उसका जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर सही कर देगा। तो इस पे एक छोटी सी, जैसे सबको पता है, कहानी है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब वो क्या है राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए, तो क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं 5 सितंबर के रूप में, मतलब हम जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो राधा कृष्णन जी ने कहा कि नहीं, मेरा जन्मदिन अगर मनाना ही है तो 5 सितंबर 1988 में उनका जन्मदिन हुआ था। तो हर कोई सोचता था कि उनका जन्मदिन मनाए जिससे कि जो है उनको खुशी मिले। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो डॉक्टर जो राधा कृष्णन जी ने कहा कि देखो, मैं शिक्षक रहा हूँ और नेचुरल है कि एक शिक्षक का कुछ आदर्श और सिद्धांत होता है जीवन में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मनाना चाहते हो मेरा जन्मदिन के रूप में नहीं, लेकिन एक शिक्षक के दिवस के रूप में आप ये मनाओ। तो से ये 5 सितंबर से उनके शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाने लगा। और उनकी जो मेहनत है, ठीक है, और उनका जो कर्तव्य था, उन्होंने जो सिखाया था, तो उसकी भूमिका देखिए उन्होंने निभाया। और हर टीचर आज हर बच्चे को बनाने के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो भारत भर में ये खुशियों का पर्व मनाया जाता है। तो साथ ही साथ हमें अपने मन में, है ना, तो ये बात एक एहसास करनी है कि दुनिया के शिक्षक को अनेक हैं, लेकिन कहते नहीं कि उन सबसे ऊपर एक परम शिक्षक परमात्मा भी है। और परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो अध्यात्म, कहते नहीं कि आध्यात्मिक हमारे अंदर ज्ञान होता है और वो अधर्म का नाश करके सत्य की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, यहाँ पर परस्परित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि परम शिक्षक, परम सतगुरु के रूप में आज हमें जो मिले हैं, तो इस संसार में अवतरित हुए हैं, तो वही हमारे परम शिक्षक। क्योंकि हमारे इस संसार में क्या कहा नहीं कि अब हम गफलत में ना रहें। जैसे दुनिया के जो टीचर हैं तो वो क्या करते हैं, हमें सच्ची राह दिखाते हैं, ठीक है। जैसे प्रथम गुरु हमारे माँ बाप, ठीक है, माँ ने हमें कर्तव्य सिखाया, ठीक है, रहना सिखाया, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और फिर जब हम बड़े हुए तो हम अपने स्कूल में गए, तो वहाँ पे हमारे जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, तो उन्होंने हमें पाठ पढ़ाया कि जो हमारी जो कहते नहीं है कि जो एक एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके बल पर ही हमें आगे बढ़ना है। अगर हम संसार में जैसे हम नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह से हमें आध्यात्मिक, कहते नहीं कि हमारे जीवन में हम सबको गुरु मिल गए इन सब से परे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया और जीवन जीने की कला सिखाई कि हमें संसार में कैसे रहना है। तो अपने चरित्र को हमें चरितार्थ करना है, जैसे टीचर सिखाता है हमें, तो उसके ही आदर्शों पर चलना है। ठीक इसी तरह से गुरु ने जो बताया है तो हमें उनके ही आदर्शों पर हमेशा चलते जाना है। एक कहावत है, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारायण ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो परमात्मा ये श्रेष्ठ लक्ष्य दिखाकर ये हम सबको नर से नारायण बनाकर एक सुंदर एक संकल्प देते हैं कि जीवन की एक नई दिशा हमें देते हैं कि जिससे हम अपने श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर सकें, अपने संस्कारों का, दिव्य कर्म का, ठीक है। और जब इस तरह से हम अपने जीवन के अंदर
पवित्रता, ठीक है, लाते हैं, तो यही कहते नहीं कि उस परम शिक्षक का सबसे बड़ा सम्मान है। दिल का धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है, हृदय की कृतज्ञता है। और इसीलिए आज के दिन शिक्षक दिन की निमित्त शिक्षक के प्रति हम सबका बहुत ही बड़ा आभार होता है। तो एक संकल्प लेकर हम अपने अंदर आगे बढ़े और इस ऐसे प्रकाश को फैलाएं, ज्योति जगाएं, जैसे शिक्षक ने हमारे अंदर एक दिव्य ज्ञान का प्रकाश दिया है, तो उसी तरह से हमें सबके अंदर इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। जीवन में कहते नहीं है कि सबसे श्रेष्ठ और अपने कहते नहीं कि जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, अब यही होता है ना कि जो बच्चे जैसे ज्ञान जब पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो दूसरों को बांटते हैं। तो हमारे गुरु ने भी ये सिखाया है कि जो तुमने प्राप्त किया है, जो सुख तुम्हारे अंदर आया है, वही सब में बांटो। जैसे ट्यूशन टीचर होता है ना, तो जब वो पढ़ लेता है तभी तो बच्चों को आगे पढ़ाता है, तो जैसे वो बांटते हैं, तो इसी तरह से हमारे गुरु का भी ये लक्ष्य है और बताते हैं कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सब में बांटो। जैसे शिक्षक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षा देता है और उनकी सीखी हुई बातें जीवन बनाती हैं। तो वास्तव में पुराने ज़माने में जैसे, क्योंकि टीचर जो होते थे उनका कितना महत्व दिया जाता था, और गुरु ने जो हमें शिक्षा दिया है, ठीक है, उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बाकी जीवन में हमारा चरित्र, हमारे व्यक्तित्व कैसे बनता है, वो एक जो अध्यापक है उससे ही हमारा चरित्र बनता है। तो ज्ञान देकर वो हमें आगे बढ़ाते हैं, जैसे कहते नहीं कि एक चरित्र जलती मशाल बने हमारे अंदर। तो टीचर की वैल्यू हमें पता है कि हमारे जीवन में एक अध्यापक का क्या महत्व है। वो उन्होंने हमें एक कहते नहीं सामाजिक ज्ञान बताया, पढ़ाया, और जैसे गुरु हैं, गुरु ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। तो हमें अपने टीचर का बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस रूप में, क्योंकि उन्होंने हमारा जीवन आज भी अगर हमने अपने टीचर की बातें बहुत ध्यान से सुनी होंगी, कहती नहीं, जैसे गुरु कहते हैं कि कोई बात अगर तुमको याद रहती है, जैसे कि वो तुम्हारे कारण शरीर में चली जाती है, तो आज भी अगर हम मान लो गलत काम कुछ करते हैं तो उस टीचर की बात याद आती है। कभी कभी देखिए बैठे रहिए तो टीचर ने जो फार्मूला बताया रहा होता है, और हम लोग जो फार्मूले से मैथ्स लगाते हैं, तो ये सोच में आता है कि हाँ, टीचर ने ऐसे नहीं ऐसे बताया था। तो कहते नहीं है कि हर मतलब टीचर की बात हमें याद आती है। तो इसी तरह से हमें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाना है। गुरु का काम होता है वो तुम्हें बता देता है, लेकिन उसकी राह पर, उसके बताए हुए मार्ग पर हमें ही चलना है। और आज हम सबका जो सौभाग्य है, जो परम पिता परमेश्वर वो साक्षात गुरु बनकर हमारे सामने आया है, तो हमें अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता भाव, एक प्रेम भाव, और सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही है कि जिस प्रकार उसने हमें जिस मार्ग पर चलना सिखाया है, तो उस मार्ग पर हमें आगे चलते जाना है। तो दिल से धन्यवाद यही होता है अपने टीचर के प्रति, अपने गुरु के प्रति। तो जैसे राधा कृष्ण जी ने बताया कि आप जैसे जो कहते नहीं कि जो फेम में नहीं रहेगा, जो फेमस नहीं होना चाहता, तो वो यही बताएगा। जैसे हमारे गुरु हैं, तो उन्होंने कभी अपने आप को छिपा कर रखा, कभी नहीं चाहा कि हम फेम हो, हमें लोग जाने, बस क्या जाने, उनके ज्ञान को जाने। दादा भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया, उच्च गुरु के भी कहते नहीं उच्च परम परमेश्वर, वो हमारे साक्षात सामने आए हमारा जीवन बनाने के लिए। तो हमें अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव, सच्चा प्रेम, और सबसे बड़ा ये आदर्श है हमारा कि जो गुरु कहें उस पर ही हमें चलना है और अपना जीवन बनाना है। हर टीचर चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा आगे बढ़कर सफल हो, कुछ बन जाए। वो इतनी मेहनत करता है अपने हर स्टूडेंट के प्रति। तो हर विद्यार्थी का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि जैसे हमारे टीचर ने पढ़ाया है, हमारे गुरु ने बताया है, हमको भी वैसे ही उस राह पर चलना है। अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अपने लक्ष्य को न प्राप्त हो। एक संसार का जो लक्ष्य होता है वो तो हम देखिए मतलब मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके हम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना मेहनत के तुम्हें हासिल हो। अगर हम चाहें ना कि बिना मेहनत के हमें अगर कुछ मिल जाए तो क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। तो संसार
संसारिक कार्य के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक नौकरी पाने के लिए भी हमें कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, कितना रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है और जा कर के हमारी नौकरी होती है। तो इसी तरह से हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको भी तो हासिल करना है ना, उसको भी तो प्राप्त करना है। प्राप्त इन द सेंस कि उस परम पद को कहते नहीं, जो वो परम पिता परमेश्वर, उसके अंग संग हमें रहना है। तो इसके लिए मार्ग बताया है हमारे कहते नहीं, परम गुरु, परम पिता, वो साक्षात परमेश्वर जो हमें मिले हैं, उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान से हमें परिचित कराया। और किस तरह से उन्होंने बताया, तो हम जब संसार के टीचर का कहना मानते हैं, उससे एक संसारिक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम उस परम पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि हमें जैसा हमारे गुरु बताए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चलना है। दुनिया का टीचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, जैसे सोर्स ऑफ इनकम, कैसे पैसे मतलब वो करना है, क्योंकि उसने बताया ना कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे कैसे करना है। तो उस टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए हमें, अपने सांसारिक टीचर का भी, हमें अपने आध्यात्मिक टीचर का भी। तो वो टीचर जो सिखाते हैं कि वो हम बहुत आत्मा भाग्यशाली हैं और भगवान को यानी कि अपने गुरु को अपना टीचर बनाया हम सब ने, और वो हमें मिले। तो वो शुभ कहते नहीं, वो शुभ ज्ञान, वो एक कहते नहीं आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन जीने की कला हमने अपने गुरु से, हमने अपने टीचर से सीखी। तो शिक्षक जो होते हैं वो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए ही रहते हैं, और गुरु हमारा पल पल मार्गदर्शन कर रहा है। तो अपने गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी खुशी की नगरी मिली है कि जो कहते नहीं कि हजारों वर्ष भी अगर पढ़े तो भी कम है। तो दुनिया में नहीं, जो हमें दुनिया में नहीं मिल सकती है, तो ऐसी डिग्री हमें प्राप्त हमने की है, ठीक है। तो वही कहते नहीं कि इस टीचर का हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने गुरु के प्रति, जो कि हमें ऐसी डिग्री दी है जो ना कभी ख़त्म होगी और ना कभी हटेगी, ठीक है। एक कहते नहीं कि परम डिग्री हमें हमारे गुरु ने प्राप्त करवाई है। तो एक बार फिर से सभी प्रेमियों को, सभी देशवासियों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत।